रामू एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी, बेटे और बूढ़ी मां के साथ रहता था। वह एक मेहनती किसान था, जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। रामू का परिवार उसकी दुनिया था और वह उनके लिए हर संभव सुख सुविधा जुटाने की कोशिश करता था। एक दिन रामू अपने खेत से लौटते समय जल्दी घर पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाने का फैसला करता है। यह रास्ता सुनसान और रहस्यमयी था। गांव में हमेशा यह कहा जाता था कि इस जंगल में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, पर रामू ने उन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। जैसे ही वह जंगल के अंदर घुसा, उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ की पत्तियों की सरसराहट और दूर से आने वाली उल्लू की आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। अचानक रामू को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसे पेड़ों के बीच से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज डरावनी थी, मानो किसी ने उसके कानों के पास से हवा में फुसफुसाकर कुछ कहा हो। रामू का शरीर कांपने लगा। उसने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे लगने लगा कि वह जगह जगह पर गोल गोल घूम रहा है। उसे एक पुराना टूटता हुआ मंदिर दिखाई दिया। रामू ने सोचा कि वह वहां थोड़ी देर आराम कर ले और भगवान से प्रार्थना कर ले कि वह सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे मंदिर के भीतर से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और वह मंदिर के भीतर चला गया। मंदिर के अंदर जाकर उसने देखा कि एक पुरानी धूपदान जल रही थी और उस धूपदान के पास बैठा एक वृद्ध साधु गहरी तपस्या में लीन था। साधु की आंखें बंद थीं, पर जैसे ही रामू अंदर पहुंचा, साधु ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है पुत्र। रामू घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन साधु ने कहा, डरो मत। जो भी यहां से गुजरता है, उसकी परीक्षा होती है। तुम्हें डर से नहीं, अपने साहस से इस जंगल को पार करना होगा। रामू ने हिम्मत जुटाई और साधु के बताए रास्ते पर चलने लगा।